माँ के हाथ के बने हुए खाने से बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है और आई नो कि आप सभी मेरी इस बात से अग्री होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर के आए हैं जो कि मेरी माँ की स्पेशलिटी है और वो बनाती हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पर उससे पहले अगर आपने चाय नाश्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस नवाबी पुलाव को परफेक्ट बनाने के लिए माँ मुझे एक बात हमेशा कहती है कि इसमें इस्तेमाल की हुई चीज़ों में हमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो हमें वो परफेक्ट रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी हमें। लगभग 1.25 किलो चावल के पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसके मैंने छिलके निकाल करके उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इस प्याज को बीच से आधा काट करके इसके लंबे लंबे बारीक से लच्छे काट लेंगे, बिल्कुल जैसा कि मैं काट रही हूँ। और इस तरह से काटते हुए जब हमारे सारे प्याज कट जाएं तो हम अपने हाथों की सहायता से इसे हल्के हाथों से रब करेंगे जिससे कि इसके लच्छे खुल जाएं और ये एक दूसरे से अलग हो जाए। अब ये हमारा प्याज तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर 3 कलियाँ लहसुन की जिसके छिलके निकाल लिए हैं और इसके साथ ही साथ 100 ग्राम अदरक उसके भी छिलके निकाल करके मैंने ले लिए हैं। साबुत मसालों में मैं यहाँ पर 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 छोटी इलायची, 2-3 तेज पत्ते, एक बड़ा चम्मच लौंग का, एक बड़ा चम्मच साबुत काली मिर्च का और 4 से 5 बड़ी इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। हमारे पुलाव को और भी ज़्यादा खुशबूदार बनाने के लिए इन गरम मसालों को, जिसमें कि छोटी इलायची और बड़ी इलायची को हम एक एक करके कूट लेंगे और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें दरदरा कूट करके निकालेंगे और उसके बाद जब हम इन्हें पुलाव में डालेंगे तो इससे हमारे पुलाव की खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा हम छोटी इलायची और बड़ी इलायची दोनों के ही साथ करेंगे और बाकी सारे मसालों को हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने छोटी इलायची को और बड़ी इलायची को दरदरा सा कूट करके निकाल लिया है एक प्लेट में। अब नवाबी पुलाव बन रहा है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स तो जाना बनता ही है। उसके लिए मैंने कुछ काजू, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू को मैंने बीच से ऐसे तोड़ करके हाफ कर लिया है। इसे मैं छोटे पीसेस में नहीं तोड़ रही हूँ, साबुत ही रहने दे रही हूँ। और बादाम को मैंने चाकू की सहायता से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। किशमिश को भी हम काटेंगे नहीं और इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। पुलाव की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है सिवाय चावल के। मैं यहाँ पर 1.25 किलो के लगभग बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के किसी और भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन होगा कि आप बासमती चावल के साथ इसे बनाएं। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे इसके साथ में। 2-3 पानी अच्छे से वॉश करने के बाद इसे पानी भर करके हम 15 मिनट तक के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे और उसमें हम आधा लीटर के लगभग रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम फ्लेम को लो करते हुए अपने ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि मैंने काजू और बादाम लिया है, इस तेल में डालेंगे और इसे सुनहरा भूरा होने तक फ्राई करेंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे किशमिश को फ्राई नहीं किया है, पर अगर आप चाहें तो उसे भी फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उसी तेल में जो हमारे कटे हुए प्याज थे उसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे भी हम लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे सुनहरा भूरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को परफेक्टली गोल्डन ब्राउन फ्राई करने के लिए जो बेस्ट टिप है वो ये है कि आप प्याज को बहुत ही बारीक काटें और दूसरा, फ्लेम आप हमेशा ध्यान से मीडियम या लो ही रखें, क्योंकि अगर आपने तेज़ किया तो आपका प्याज जल जाएगा बाहर से और अंदर से कच्चा ही रहेगा। और जब इस प्याज को आप निकालें तो निकालने के बाद आप इसे फैला करके एक थाली में ठंडा होने के लिए छोड़ दें और इस तरह से आप सारे प्याज को फ्राई कर लेंगे एक एक करके। और फिर उसी बचे हुए तेल में मैं यहाँ पर अदरक के टुकड़े और लहसुन भी डाल रही हूँ और इनको भी मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारे अदरक और लहसुन के टुकड़े भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन सबको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए
और जब हमारे प्याज, अदरक और लहसुन रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएं तो हम इन्हें एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक महीन बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। हमारे प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट पिस करके तैयार हो गया है और ये देखिए कितना स्मूथ सा पिसा हुआ है। अब हम चलिए पुलाव बनाते हैं। उसके लिए मैंने गैस पर एक पतीला चढ़ा दिया है और उस पर मैंने बचा हुआ रिफाइंड ऑयल जो है वो डाल दिया है और जब तेल हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हम 1 बड़ा चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और साथ ही साथ जितने खड़े गरम मसाले जो हमने लिए थे स्टार्टिंग में उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसको चटकने तक हम फ्राई करेंगे। और जब हमारे तेल में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम पिसा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे और अगर मिक्सी में थोड़ा पेस्ट रह जाए तो हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके उन सारे पेस्ट को भी भगोने में डाल देंगे और उसके साथ ही साथ 1 चम्मच नमक का डालेंगे और फिर हम लो से मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों को एक बार फिर से अच्छे से भुनेंगे जब तक कि हमारा तेल मसालों से अलग नहीं हो जाता है। हमें इस पेस्ट को धीमी आंच पर बड़े ही पेशेंस के साथ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है जिससे कि इसका यही परफेक्ट कलर हमें मिले। और जब हमारा तेल सेपरेट हो जाए मसाले से तब हम उसमें चावल जो कि हमने भिगो के रखा था उसका पानी निकाल लेंगे और उसे भी हम इन मसालों में डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे चावल को। इन चावलों को इन मसालों में भुनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर चावल में पानी अपने अंदाज से ले रही हूँ जो कि चावल को लेवल करने पर मेरे उंगली से 1 इंच ऊपर तक आने चाहिए क्योंकि ये चावल ऑलरेडी सोक्ड हैं इसलिए इसमें पानी का इस्तेमाल कम ही होगा। और जब पानी में उबाल आ जाए तो हम इसे ढक करके लो से मीडियम फ्लेम पर चावल के बनने तक इसे पका लेंगे। 10 से 15 मिनट में ही हमारा पुलाव बन करके तैयार हो गया है और ये देखने में कितना लजीज लग रहा है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है। इस चावल को अलग करने के लिए मैंने स्पैचुला का हैंडल इस्तेमाल किया है और उससे मैं बहुत हल्के हाथों से चावल को ऊपर नीचे कर रही हूँ जिससे कि चावल हमारे बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह एक फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फाइनली इस पुलाव को थोड़ा और नवाबी बनाने के लिए हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी प्रिपरेशन और बहुत सारे प्यार के साथ ये देखिए मेरे माँ की एक सिग्नेचर डिश नवाबी पुलाव बन करके तैयार हो गई है जो कि देखने में जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है खाने में ये उससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। इस फ्लेवर से फुल पुलाव को आप किसी भी वेज या नॉन वेज ग्रेवी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस पुलाव को अपने घर पर ज़रूर बनाएं और बताएं मुझे कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग चाय नाश्ता।